राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं। ऑक्सीजन फैमिली में जो सल्फ़र है उस सल्फ़र का एक ऑक्सो एसिड है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी बात करते हैं कि इसका उत्पादन कैसे किया जाता है। तो इसका उत्पादन करने के लिए अपन कॉन्टैक्ट मेथड या संपर्क विधि काम में लेते हैं। और ये तो इस H2SO4 का निर्माण करने का जो कॉन्टैक्ट मेथड है, संपर्क मेथड है, उसकी बात करेंगे अपन। 3 पदों में H2SO4 बनाया जाता है। यहाँ जो फर्स्ट स्टेप है, प्रथम पद है, उस प्रथम पद में सल्फ़र अथवा सल्फ़र के जो अयस्क हैं, सल्फाइड अयस्क जैसे FeS2 है, उनको वायु में जला करके SO2 बनाई जाती है। देखो S और O2 SO2, जैसे सल्फ़र है उसको O2 की उपस्थिति में जलाओ SO2 बन जाएगी, SO2 बाहर निकल जाएगी। फिर ये जो SO2 बनी है, इस SO2 को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा करके SO3 में बदला जाता है इसे, और यहाँ कैटलिस्ट V2O5 काम में लिया जाता है। तो देखो SO2 और O2 मिल करके SO3 बना रहे हैं। कैटलिस्ट V2O5 है, टेम्परेचर 623 से 723 केल्विन है। और अभिक्रिया में देखें डेल एच बराबर नेगेटिव है, डेल एच बराबर है -196.6 किलो जूल पर पोल। डेल एच अगर नेगेटिव होता है ना तो प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है भाई। SO2 और O2 प्योर होने चाहिए, ध्यान रखना। अगर मान लीजिए इसमें किसी प्रकार की अशुद्धियाँ हुई तो वो अशुद्धियाँ इस V2O5 के लिए उत्प्रेरक विष का काम करेंगी। इसलिए यहाँ SO2 और O2 प्योर होने चाहिए, प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है, कैटलिस्ट V2O5 काम आता है। टेम्परेचर यहाँ 623 से 723 केल्विन है। तो फर्स्ट स्टेप में सल्फर को वायु की उपस्थिति में जलाकर SO2 बनाया था, और सेकंड स्टेप में SO2 और O2 मिलकर के SO3 बनाते हैं भाई। ये आपके पास H2SO4 निर्माण के 2 पद हो गए। तो यहाँ कैटलिस्ट PT भी काम में ले लिया जाता है भाई। V2O5 ले लो या PT प्लेटिनम काम में ले लो, दोनों में से कोई सा भी कैटलिस्ट आप काम में ले सकते हैं। ठीक है। तो अब जो SO3 का निर्माण हो गया, इस SO3 को सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित कर दिया जाता है और ये बन जाएगा H2S2O7 या ओलियम। SO3 H2SO4 से क्रिया करके ओलियम बनाता है H2S2O7, ओलियम बन जाएगा भाई। H2S2O7 ओलियम बन जाएगा, और इसी ओलियम में फिर पानी मिला करके आप H2SO4 बना दो। जिस भी सांद्रता आपको बनाना है, जितना आपको पानी डालना है, तो ये आपको H2SO4 बन जाएगा। तो ये 3 स्टेप आपके पास हो गई जहां आप H2SO4 का निर्माण करेंगे। कॉन्टैक्ट मेथड या संपर्क विधि है। फर्स्ट पद में आप SO2 बनाएंगे, सेकंड पद में आप SO2 से SO3 बनाएंगे, और थर्ड स्टेप में आप SO3 से ओलियम बनाकर उसमें पानी मिला देंगे। यहाँ जो H2SO4 है 96 से 98% शुद्ध H2SO4 आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा भाई, 96 से 98%। अब अपन इसके इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। तो देखो इसका इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है डायग्राम में। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका स्टार्टिंग का देखो, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में केवल अपन जो गैसें बनेंगे उन गैसों का केवल शुद्धिकरण करते हैं, केवल शुद्धिकरण करते हैं। यहाँ इंस्ट्रूमेंट में जो दिखाया गया है, पहला सल्फर बर्नर दिखाया गया है। पहला इसका जो कक्ष है, यहाँ पर यह सल्फर रखी हुई है। इस सल्फर में वायु प्रवाहित की जाती है। ये सल्फर और ऑक्सीजन दोनों यहाँ SO2 का निर्माण कर देती हैं। यहाँ से O2 प्रवाहित की जाती है, अंदर सल्फर है, ये सल्फर और ये O2 SO2 बना देगी भाई। और ये जो SO2 बना है इसे आप सल्फर बर्नर बोलेंगे। ये जो SO2 बन गया, ये SO2 अभी अशुद्ध है भाई, शुद्ध SO2 नहीं है। और इस अशुद्ध SO2 को, हालांकि इसमें ऑक्सीजन भी है,
SO2 और O2 दोनों को अब भेजा जाता है भाई धूल अवक्षेपक में। दूसरा इस उपकरण का हिस्सा है धूल अवक्षेपक। नाम से ही पता चल रहा है धूल के कणों का यहाँ अवक्षेपण किया जाता है। धूल के जो पार्टिकल्स है उनका यहाँ पर अवक्षेपण किया जाता है धूल अवक्षेपक में। तो ये दूसरा इसका भाग है। पहला भाग आपका सल्फर बर्नर था, दूसरा धूल अवक्षेपक है। अब आप इसको भेजो तीसरे चैम्बर में। तीसरे चैम्बर में धोने एवं शीतलीकरण के लिए एक मीनार है। ऊपर से जल की फुहार छोड़ी जाती है इसमें और नीचे से अपशिष्ट जल बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर जो जल की फुहार छोड़ी जाती है ऊपर से, तो इससे जो भी जल में घुलनशील अशुद्धियाँ हैं वो बाहर निकल जाएंगी भाई। जल में घुलनशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं और नीचे से आपको प्राप्त हो जाएगा अपशिष्ट जल। अपशिष्ट जल आपको नीचे प्राप्त हो जाएगा। तीसरा इसका भाग हो गया ये। इसके बाद इसको भेजा जाता है शुष्कन मीनार में, क्योंकि इससे पहले आपने जल की फुहार इसमें भेजी थी जिसके कारण उसमें नमी आ जाती है। इस नमी को दूर करने के लिए इसको शुष्कन मीनार में भेजा जाता है। ठीक है। इस शुष्कन मीनार में ऊपर से सांद्र H2SO4 की फुहार छोड़ी जाती है। ये सांद्र H2SO4 SO2 गैस को ड्राई करने के काम आता है। तो SO2 गैस और O2, SO2 और O2, हालांकि दोनों है इसमें ध्यान रखना। तो SO2 और O2 दोनों को ड्राई करने के लिए, शुष्क करने के लिए ऊपर से सांद्र H2SO4 की फुहार छोड़ी जाती है। ये सांद्र H2SO4 की फुहार उसको ड्राई करती है। उसके बाद अब आपके पास SO2 और O2 बिल्कुल ड्राई है। लेकिन ध्यान दें इसमें अभी आर्सेनिक की अशुद्धियाँ हैं। ऑक्सीजन फैमिली में ही आर्सेनिक आता है, तो सल्फर के साथ साथ इसमें आर्सेनिक भी पाया जाता है, तो आर्सेनिक की अशुद्धियाँ भी हैं। सल्फर ने अपना ऑक्साइड बना दिया था SO2, आर्सेनिक भी अपना ऑक्साइड बना देता है भाई। आर्सेनिक भी अपना ऑक्साइड बनाता है AS2O3, और ये AS2O3 को यहाँ निकालना जरूरी है बाहर। नहीं तो ये आर्सेनिक क्या करता है, कैटलिस्ट PT के लिए या V2O5 के लिए उत्प्रेरक विष का काम करता है। इसलिए इस आर्सेनिक को यहाँ बाहर निकालना जरूरी है। इसलिए इसको आर्सेनिक शुद्धिकरण चैम्बर में भेजा जाता है इसको, जहाँ इस आर्सेनिक की अशुद्धि को, या आर्सेनिक के जो कंपाउंड है, ऑक्साइड है, उसकी अशुद्धि को यहाँ दूर किया जाता है। आर्सेनिक का शुद्धिकरण के बाद इसको पूर्व तापक में भेज करके उसको गर्म किया जाता है, और उसके बाद जो गैसों का मिश्रण है उसको उत्प्रेरकीय कक्ष में भेज दिया जाता है। ये आपका छठा चैम्बर है जिसमें उत्प्रेरक V2O5 या PT उपस्थित होती है, जहाँ पर ये SO2 और O2 दोनों SO3 बना देती हैं भाई। कैटलिस्ट यहाँ V2O5 या PT होता है। ये SO2 और O2 PT कैटलिस्ट की प्रेजेंस में SO3 बना देती हैं। इस SO3 को अब अगले चैम्बर में भेजा जाता है। उत्प्रेरकीय परिवर्तक या उत्प्रेरकीय कक्ष इसको अपन बोलते हैं। तो ये जो उत्प्रेरकीय कक्ष है, इस उत्प्रेरकीय कक्ष में से बाहर जो निकलेगी गैस वो SO3 होगी। अब इस SO3 को आप अगले चैम्बर में भेज दें, जहाँ ऊपर से सांद्र H2SO4 डाला जाता है।
ये सांद्र H2SO4 SO3 मिल करके ओलियम बनाते हैं। तो आपको यहाँ ओलियम नीचे से प्राप्त हो जाएगा इधर, ये जो उपकरण है इसमें। तो जो SO3 है वो इस H2SO4 के साथ मिलकर के ओलियम बनाती है, और जो भी अपशिष्ट कोई गैस अगर बच जाती है वो ऊपर जो ये निशान दिखाया जा रहा है देखिए, इधर से बाहर निकल जाती है। तो ये आपके पास हो गया। अब ये जो ओलियम बना, इस ओलियम को बाद में पानी मिला देते हैं भाई, तो ये आपको ओलियम को पानी मिला हुआ H2SO4 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब अपन H2SO4 की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज H2SO4 शो करता है। तो इसकी पहली जो प्रॉपर्टीज है वो पहली प्रॉपर्टीज है इसका अम्लीय गुण। ये नीचे जो रिएक्शन दिखाई जा रही है वो इसका अम्लीय गुण शो करती है।
पहली प्रॉपर्टीज अम्लीय गुण के बाद इसका जो दूसरा इम्पोर्टेंट इसका प्रॉपर्टीज़ है वो है कि H2SO4 एक अच्छा निर्जलीकारक है। H2O बाहर निकाल देता है, इसलिए H2SO4 एक अच्छा निर्जलीकारक है। और ये कौन कौन सी अभिक्रियाओं में निर्जलीकारक के रूप में काम आता है, नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। ये जैसे मान लीजिए ये है C12H2211, इसमें सांद्र H2SO4 अगर डाल देंगे आप तो इसमें से H2O बाहर निकाल देगा। तो नीचे कुछ रिएक्शन दी जा रही हैं, इन रिएक्शनों में आप ध्यान से देखना। सांद्र H2SO4 निर्जलीकारक की भांति काम करेगा। तो इन अभिक्रियाओं में H2SO4 निर्जलीकारक की भांति काम कर रहा है, H2O बाहर निकाल रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ धातुओं से क्रिया। जैसे जिंक है, अगर उसको H2SO4 में डाल दिया जाएगा तो ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो धातुएं H2SO4 से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस यह देती है। अधातुओं से क्रिया की अगर बात करें H2SO4 की, तो इस रिएक्शन में H2SO4 ऑक्सीकारक की भांति काम कर रहा है। बड़े इम्पोर्टेंट यहाँ पर कुछ रिएक्शनें हैं जहाँ पर H2SO4 अधातुओं से क्रिया करता है। जैसे कार्बन है, H2SO4 की उपस्थिति में कार्बन CO2 में चेंज हो जाता है, तो यह जो H2SO4 है वो ऑक्सीकारक गुण शो करता है।
अवक्षेपण अभिक्रियाओं की बात करें तो अवक्षेपण अभिक्रियाएं वो होती है जिनमें नीचे कुछ अवक्षेप बैठ जाता है। जैसे मान लीजिए BaCl2 की रिएक्शन H2SO4 से अगर आप करवाते हैं तो BaSO4 का श्वेत अवक्षेप नीचे बैठ जाता है। तो अवक्षेपण अभिक्रियाओं में क्या होगा भाई, अवक्षेप नीचे बैठता है। अब H2SO4 के उपयोगों की अगर बात की जाए तो H2SO4 के बहुत सारे उपयोग हैं। संचायक बैटरियों में H2SO4 काम आता है। पेट्रोलियम के शोधन में, वर्णक, प्रलेप तथा रंजकों के मध्यवर्तियों के उत्पादन में, अपमार्जक उद्योग में, धातुकर्मीय प्रक्रम में, पेट्रोलियम के शोधन में, प्रयोगशाला विक्रम की तरह बहुत सारे उपयोग H2SO4 के हैं। तो ये आपने पढ़ लिए H2SO4 के उपयोग हो गए। तो आपने H2SO4 बनाने का कॉन्टैक्ट मेथड देखा, H2SO4 की प्रॉपर्टीज़ देखी, H2SO4 के उपयोग देखे। ठीक है भाई। अब ये हो गया आपके पास H2SO4। कल अपन एक नया वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।